हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देख रही हैं देवी, शुक्राचार्य की जिह्वा किस प्रकार विषैले सर्प की भांति भगवान विष्णु को डसने के लिए बेचैन हो रही है। जिस प्रकार शुक्राचार्य और बृहस्पति ने ब्रह्मदेव और महादेव की परीक्षा ली, उसी प्रकार अब भगवान विष्णु की परीक्षा हो रही है। अंतर इतना ही है कि निष्पक्ष भावना से ये परीक्षा हो जाए, इसलिए देवगुरु के स्थान पर असुर गुरु शुक्राचार्य इस नाटक के सूत्रधार बन गए हैं। असुरों के गुरु होने के नाते मैं अब इस विष्णु का अस्तित्व ही मिटा दूंगा और समस्त लोगों को यह प्रमाणित कर दूंगा कि विष्णु सर्वव्यापी नहीं है, उसका अस्तित्व कहीं भी शेष नहीं है। नारायण नारायण, भला भगवान का अस्तित्व कोई मिटा सकता है? यदि वो भगवान नहीं है तो अवश्य ही नश्वर है। इस समय मैं यही प्रमाणित करने जा रहा हूं। मैं इसी समय इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। हाँ, मैं इस कपटी विष्णु का वध करने जा रहा हूं। विष्णु! हे सर्वेश्वर, आप भार्गव शुक्राचार्य और हम दोनों को क्षमा कीजिए। भार्गव शुक्राचार्य ने आपकी घोर निंदा करके और हमने उस निंदा को सुनकर भयंकर पाप किया है। क्षमा प्रदान कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए हमें। हे देवर्षि, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। नींद में अचेत होने के कारण मैं आप सबका अपमान कर बैठा हूं। हे भार्गव, हे देवगुरु, हे देवर्षि, मैं विधि और आपकी गरिमा अनुसार आपका स्वागत और आदर सत्कार नहीं कर सका, इसलिए मैं आपसे क्षमा की याचना करता हूं। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? भक्तों से भगवान कैसे क्षमा मांग सकते हैं? प्रभु, ब्रह्मा और शंकर निर्मल, अविकारी और प्रकृति से परे होने पर भी गुणों से उत्पन्न विकारों से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि विष्णु सदैव अविकारी रहते हैं। प्रभु, ये तीनों रूप आप ही के रूप से प्रकट हुए हैं। देवी महालक्ष्मी, ब्रह्मा और शिव में मेरा और आपका दोनों का ही अंश है। मेरा निर्विकारी पुरुष रूप और आपका विकार से युक्त प्रकृति रूप, किंतु विष्णु केवल मेरे अंश से ही मेरी प्रतिछाया बनकर प्रकट हुए हैं, इसलिए वे सदैव त्रिगुणातीत हैं। प्रभु, आपकी लीला को आपसे अधिक और कौन जान सकता है?